अगर आप भी बोर्ड का पेपर देने वाले हो और ये 3 गलतियाँ कर दी तो 90% स्टूडेंट की तरह आपका भी मार्क्स कटेगा। वीडियो स्किप मत करना, आखिरी गलती सबसे खतरनाक गलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में वो गलतियां जो 90% स्टूडेंट हर साल करते हैं और फिर कहते हैं सर मार्क्स क्यों कम आया। तो ये गलतियां आप लोग के बिल्कुल नहीं करना है आपको बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। और हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तीनों गलतियों को समझेंगे और तीनों गलतियां बहुत ही खतरनाक गलती है। चलिए यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ से चलते हैं। तो देखिए 3 गलतियां कौन है, 90% स्टूडेंट ये गलती करते हैं। ये 3 गलतियां कौन है, तो चलिए इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गलती क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। ये दोनों चीज़ पर हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहला गलती नंबर 1 आप लोग ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे लास्ट वाला आप लोग के सभी लोग 90% स्टूडेंट करते हैं, सबसे लास्ट वाला गलती। तो नंबर 1 गलती क्या है कि जो है हम लोग क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ना। और सबसे बड़ी यही गलती करते हैं कि स्टूडेंट जो है क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। बढ़िया से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो कि स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है और डायरेक्ट आंसर देते हैं। जैसे आप लोग संक्षेप में ही लिखिए, उदाहरण के लिए आप लोग संक्षेप में ही लिखिए, लेकिन उसको जो है टॉपिक जो है उस टॉपिक को बिल्कुल निचोड़ के लिखिए, संक्षेप में ही लिखिए। लेकिन छात्र क्या करते हैं, पूरा आंसर भर देते हैं। आंसर पूरा भरने से नहीं एग्जामिनर को मतलब रहता है, एग्जामिनर को वो मतलब रहता है कि आप लोग जो है क्या चीज़ टॉपिक लिखे हैं और उसका जो मेन जो पॉइंट है वो डाले हैं कि नहीं। और रिजल्ट फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि टाइम वेस्ट हो जाता है और एक्स्ट्रा लिखने में जो है मार्क्स भी कम आते हैं। एक्स्ट्रा लिखने के बाद भी मार्क्स नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग के रिजल्ट मिलता है। इसलिए आप लोग को सबसे पहले ये चीज़ सुधारना है। तो सोल्यूशन क्या है, आप लोग सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन को पहले क्या करना है, अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन को पढ़ना है, अंडरलाइन करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है, स्पष्ट कीजिए उस क्वेश्चन को। उदाहरण जो है आंसर जो है उसको स्पष्ट करना है और उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। इतना अगर ये चीज़ कर दिए तो पहला आप लोग को पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग को क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको अंडरलाइन करना है और उसको लिखना है, आंसर को तब देना है, ठीक है। और उदाहरण के सहित दीजिए। नेक्स्ट आप लोग के क्वेश्चन क्या है, गलती नंबर 2 है। गलती नंबर 2 क्या है, कह रहा है, याद रख लीजिएगा, हेडलाइन, ठीक है, हेडिंग और फॉर्मेट छोड़ देना। हेडिंग और फॉर्मेट छोड़ देना है बहुत बड़ी गलती है। पहला हेडिंग और दूसरा फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या कहता है, देखिए बिना हेडिंग को लिखते हैं और बिना पैराग्राफ है, यही फॉर्मेट है। पैराग्राफ आप लोग छोड़िएगा तभी तो एग्जामिनर को बढ़िया से जो है नंबर बैठाने में और चेक करने में आसान होगा। और सब कुछ एक साथ कर देते हैं, पूरा मतलब कि एक ही चीज़ डाल देते हैं, दाल भात खिचड़ी सब पूरा एक ही चीज़ में कर देते हैं। तो ऐसा देने से, आंसर देने से नहीं मतलब रहता है। देखिए एग्जामिनर को क्या है, एग्जामिनर को लगता है आंसर कमज़ोर है और आंसर कमज़ोर के कारण क्या कर देता है, नंबर काट लेता है। तो ये चीज़ गलती नहीं करना है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आप लोग सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन है कि हेडलाइन है जो है हेडिंग और अंडरलाइन करना है। हेडिंग डालना है, अंडरलाइन करना है और जो है 2 से 3 शॉर्ट पैराग्राफ करना है। शॉर्ट पैराग्राफ जैसे यहाँ तक यहाँ गया ना, उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करना है, फिर पैराग्राफ चेंज करना है अगर संभव हो तो। और पॉइंट वाइज जहाँ जो है पॉसिबल हो, जहाँ तक पॉइंट वाइज लिखिएगा, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखिएगा, जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पॉइंट जरूर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि बिना पॉइंट को हम लोग लिखना है। तो 2-3 शॉर्ट आप लोग याद रख लीजिएगा, 2-3 शॉर्ट पैराग्राफ आप लोग जरूर चेंज करके आंसर को दीजिएगा। इससे क्या होता है कि ना एग्जामिनर को लगता है कि नहीं लड़का कुछ जानता है, तभी जो है टॉपिक बाई टॉपिक लिख ले है, पॉइंट बाई पॉइंट लिख ले है। तो ये सोल्यूशन है। दूसरा गलती है आप लोग, तीसरा गलती क्या कर देते हैं कि जो है ओवर राइटिंग कर देते हैं और ये गंदा लिखावट, ठीक है। तो सबसे पहले लिखावट को आप लोग को क्या करना है, चेंज करना है। रोजीना राइटिंग लिखना है। इंग्लिश वाला जो रहता है ना 4 लाइन का जो कॉपी रहता है उस पर लिखिए, क ख ग घ लिखिए पूरा। जो है जिस तरह से क्या कहते हैं किताब से राइटिंग लिखते हैं उस तरह से लिखिए उसी वाला कॉपी पर। तो ओवर राइटिंग नहीं करना। ओवर राइटिंग मतलब क्या होता है कि एक ही चीज़ पर हम लोग क्या कर देते हैं, दोबारा चढ़ा देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। तो ये ओवर राइटिंग में आ जाता है। तो ओवर राइटिंग कभी नहीं करना है, क्योंकि जो है एग्जामिनर डायरेक्ट उसी पर फोकस जाता है, एग्जामिनर को डायरेक्ट उसी पर फोकस जाता है और वहाँ नंबर काटने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ देखिए हिंदी में ये गलती बहुत बड़ा इशू है। अगर ये गलती अगर अदर चीज़ में कर देते हैं तो चलेगा, लेकिन ये अगर गलती कर देते हैं हिंदी में तो हिंदी में बहुत बड़ा इशू है। ये चीज़ नहीं करना है। पहले काट पीट नहीं करना है, काटना पीटना नहीं है। उसके बाद टेढ़ा लिखना नहीं है। टेढ़ा लिखना से भी क्या होता है, एग्जामिनर को इरिटेट हो जाता है और इरिटेट होकर उसको क्या कर देता है, गुस्से से नंबर को काट लेता है। तो
तो ये चीज़ को सुधारना है। नंबर तीसरा क्या कहें कि ओवर राइटिंग नहीं करना है, यानी गंदा लिखावट को पहले चेंज करना है। हिंदी में ये बहुत बड़ा इशू है। एग्जामिनर इरिटेट होकर वो क्या कर देता है, नंबर को काट देता है, इरिटेट हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन आप लोग याद रख लीजिएगा कि साफ लिखावट, कम काट छाँट करना है और स्पेस छोड़कर कई जो है स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह से आंसर पहला के हम लोग दे दिए और उसकी एक लाइन छोड़ कर लिखने लगते हैं। एक लाइन की जगह आप लोग 2 लाइन छोड़ दीजिए, वो बेस्ट रहेगा। पैराग्राफ है, एक लाइन छोड़ कर लिखिएगा पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग लिखते हैं तो बिल्कुल आप लोग के नंबर काटने के बहुत यानी 99% चांस रहता है कि नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। 1% ही चांस रहता है कि नंबर एग्जामिनर काटे, ठीक है, छोटा मोटा चीज़ ला। तो ये चीज़ आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे बोर्ड एमसीक्यू आंसर राइटिंग ट्रिक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यहाँ कमेंट में लिख दीजिए कि आप हिंदी में कितना मार्क्स लाना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट में लिख देना है। अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हिंदी बोर्ड में 5 आसान ट्रिक जो कि 80+ मार्क्स पक्का लाएगा, और चैनल से जुड़े रहिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग चैनल से जुड़ जाइए।